हेलो एवरीवन, आई एम अमित बिजारनिया, योर फिजिक्स टीचर एट कंपटीशन। जो बच्चे भी जेईई 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें से काफ़ी सारे बच्चे सिलेबस कंप्लीशन के आस-पास पहुँच गए होंगे। रिवीजन भी साइड बाय साइड आप लोगों ने शायद स्टार्ट कर दिया होगा। तो अब मेरे ख्याल से अब टेस्ट देने का टाइम आ चुका है। मोस्टली बच्चे टेस्ट लगातार दे भी रहे हैं। जो प्रखर, प्रवीण वाले बच्चे हैं, वो लगातार सी क्यूब चैम्प्स वाले बच्चे वो लगातार टेस्ट भी दे रहे हैं और मेरे ख्याल से स्पीड टेस्ट भी दे रहे होंगे और उनका लगातार उनको फ़ायदा भी लगातार उठा रहे होंगे। बट नाउ इज़ द टाइम टू गिव द फुल सिलेबस टेस्ट आल्सो। खास तौर से जिस बच्चे का सिलेबस अगर मान लो कि 70% या उससे अगर ज़्यादा हो चुका है, तो वो सब फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। हर साल की तरह इस साल फिर से कॉम्पिटिशन लेके आए हैं अपनी फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज दैट इज आल्सो नोन एज यूटीएस या फिर अल्टीमेट टेस्ट सीरीज। ये यूटीएस 1 लॉन्च कर रहे हैं 23rd ऑफ नवंबर से एंड इसके अंदर हम इस बार 26 पेपर कर रहे हैं, 26 पेपर्स फॉर जनवरी अटेम्प्ट। इसमें 6 पेपर जो होंगे वो पार्ट टेस्ट होंगे और 20 पेपर जो होंगे वो फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। आप में से कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि सर मेरा अभी तक तो सिलेबस उस रेंज तक पहुंचा नहीं है, तो मैं बता दूं कि पहले जो 6 टेस्ट होंगे ना वो पार्ट टेस्ट होंगे। तो जब तक ये 6 टेस्ट कंप्लीट होंगे ना, तब तक आपका ठीक-ठाक सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। तो फुल सिलेबस टेस्ट जो होंगे ना, वो दिसंबर के बेटा मेरे ख्याल से 5 या 6 तारीख के आस-पास स्टार्ट होंगे। तब तक आपका और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो फटाफट कीजिए, ठीक है? जो इस अल्टीमेट टेस्ट सीरीज़ के पेपर हैं, ये सारे के सारे मैंने, आलोक सर ने, एमटी सर ने और एनएस सर ने मिलकर डिज़ाइन किए हैं, बनाए हैं। पिछले 6 साल के अंदर जिस तरह से एनटीए सवाल पूछता है, जिस तरह के सवाल पूछता है, उस तरह के सवाल बच्चों से बन जाएँ, इस तरह के पेपर हम लोगों ने डिज़ाइन किए हैं। बिल्कुल एरर फ्री, शानदार, बढ़िया सवाल बनाए गए, उनमें एक फ्रेशनेस भी आपको मिलेगी और जो जेईई और एनटीए से जो रिसेम्बलेंस है, वो भी आपको लगातार मिलेगी। तो इन टेस्टों को लगातार दीजिए, आराम से इत्मीनान से उनको निपटाइए। आप में से कुछ बच्चा ये भी सोचेगा कि सर ना 26 टेस्ट है, 26 टेस्ट मैं नहीं दे पाऊँगा। जिस बच्चे का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, रिविज़न भी कर रहा है, वो तो बोलेगा सर 26 टेस्ट में बड़े आराम से दे दूँगा, बल्कि 26 टेस्ट देने से तो मेरी परफॉर्मेंस में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होगा, वो तो कर लेगा। लेकिन आप में से कोई बच्चा बोलेगा कि सर 26 टेस्ट देने लायक मेरे पास टाइम नहीं है। सर मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बड़ी मुश्किल से 12-13 टेस्ट दे पाऊँगा। तो जो बाकी 13 टेस्ट है ना, 26 टेस्ट हम आपको दे रहे हैं, आप उसमें से चेक कर लो कि प्लानर के हिसाब से कि मैं ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये 13 टेस्ट जो बाकी 13 टेस्ट है ना, उसके टेक्स्ट सॉल्यूशन ज़रूर रीड करके जाएँ। क्योंकि अगर आप सिर्फ टेक्स्ट सॉल्यूशंस रीड करोगे ना, तो पर पेपर आपको नियरली 2 से ढाई घंटे के आस-पास ही टाइम लगने वाला है। हाँ, पेपर देते हो ना, फिर तो बड़ा ऑफ कोर्स आपको 12 घंटे लगते हैं। 6 घंटे रिवाइज़ भी करते हो, 3 घंटे टेस्ट भी देते हो और 3 घंटे उस टेस्ट को एनालाइज़ भी करते हो, तो 12 घंटे लगते हैं मानता हूँ। लेकिन जब आपको वो टेस्ट आपने सोच लिया कि यार मैं तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये 15 टेस्ट दूँगा, तो जो बाकी 11 टेस्ट है उसके टेक्स्ट सॉल्यूशन पढ़ के जाओ। क्योंकि ऐसा होगा कि यही वाले जो सवाल होंगे उसको हल्का-सा मोल्ड करके, चेंज करके एनटी आपसे पूछेगा और अगर आपने ये वाला सवाल पहले से कर रखा होगा, तो ये जो एक्सपीरियंस है ये आपको बड़ा हेल्प करने वाला है। बस इतना सा फ़र्क होगा कि हो सकता है कि मैंने सवाल M1, M2 में दे रखा होगा, उन्होंने 6 के लिए और 5 के लिए लिख दिया होगा। बस इतना ही फ़र्क पड़ने वाला है। वो इसका उल्टा भी हो सकता है। है ना? तो आपसे जितने टेस्ट हो जाएँ, आप पहले दिन डिसाइड कर लो प्लान देख के कि आपको कौन से टेस्ट देने हैं और उसके बाद ये डिसाइड कर लो कि ये जो बाकी टेस्ट है मैं छोड़ूँगा नहीं। मेरे सर लोगों ने बड़ी मेहनत से और बड़ी ही मतलब माइन्यूट डिटेलिंग के साथ सारे के सारे पेपर बनाए हैं। मैं इनके एटलीस्ट टेक्स्ट सॉल्यूशन पढ़ के जाऊँगा। जिस तरह से एनटीए, जेईई मेन के अंदर एक्सट्रीम ईज़ी से लेकर अच्छा खासा मॉडरेटली टफ तक के पेपर पूछता है। हमने भी पूरे पूरे स्पेक्ट्रम को बड़े आराम से, इत्मीनान से इन 26 पेपर के अंदर कवर किया है। तो जो भी आप पेपर एक्चुअल जेईई मेन के अंदर देने वाले हो, आपको ऐसा फ़ील होगा कि हाँ, इस तरह का पेपर, इस तरह की सिचुएशन में पहले से कॉम्पिटिशन के यूटीएस के अंदर दे के आ चुका हूँ। मैं बेटा पहले इसके बारे में कुछ डिटेल्स बता दूँ। इसमें 6 पार्ट टेस्ट बेटा 20 फुल सिलेबस टेस्ट। पहला टेस्ट जो होगा वो 23rd ऑफ नवंबर को होगा। टेक्स्ट सॉल्यूशंस, वीडियो सॉल्यूशंस विथ प्रॉपर एनालिसिस आपको मिलेगा। एनालिसिस हर सवाल का भी मिलेगा। फिर अलग से फिजिक्स का, अलग से केमिस्ट्री का, अलग से मैथ्स का मिलेगा और पूरे का पूरा जो टेस्ट है उसका एनालिसिस भी आपको मिलेगा। आपने टाइम कहाँ कितना स्पेंड किया, आपका स्टैमिना कैसा है, आपने रॉन्ग क्वेश्चंस के साथ कितना टाइम स्पेंड किया है, आपने अनआंसर्ड क्वेश्चंस के साथ कितना टाइम स्पेंड किया है, आपने जो सवाल सही किया है वो बाकी बच्चों ने कितना सही, कितना गलत किया, सारी परफॉर्मेंस आपको बड़े आराम से, सारा एनालिसिस आपको बड़े आराम से मिलेगा। टेस्ट जो होंगे ऑफ कोर्स बड़ा नए सिलेबस के साथ और नए पैटर्न के साथ होंगे। हमने इसकी फीस जो है बड़ा बिल्कुल नॉमिनल रखी है दैट इज़ ओनली ₹499 और जो कॉम्पिटिशन वाले बच्चे हैं, उनके लिए फीस नहीं है। उनको इस टेस्ट का एक्सेस दे दिया जाएगा टाइम आने पर और उनको इस बात का मैसेज और प्लानर आपको बड़े आराम से ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। जो बच्चे हमसे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, वो वाले बच्चे ऑफ कोर्स साल भर पढ़ तो यूट्यूब से रहे हैं, अब उनको टेस्ट देना होगा, तो वो इस टेस्ट को यूज़ करें और इस टेस्ट को यूज़ करने पर मुझे ऐसा फ़ील होता है कि आप बड़े आराम से अच्छा खासा जेईई के अंदर कर लेंगे। तो ये ₹499 का है बाहर के बच्चों के लिए। अ बट अगेन मैं एक बात और बोल दूँ, जैसे मेरा जो लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस था ना यूटीएस का, आई फाउंड दैट कि बच्चे जो है ना, वो कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन्स के अंदर या फिर स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिचुएशंस के अंदर थोड़ा-सा फंबल करते हैं। ग्राफ का सवाल आया, नहीं बनता। असर्शन रीजनिंग या फिर स्टेटमेंट वाले सवाल आए, नहीं बनते। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि मैच टू कॉलम वाला सवाल आ गया ना, नहीं बनता। मैच टू कॉलम वाला बड़ा ठीक है, एक कॉलम ए, कॉलम बी, फिर नीचे ऑप्शन आ दिया कि ए इज़ मैचिंग विथ 2, बी इज़ मैचिंग विथ 3,
ऐसे करके फिर 4 ऑप्शन बना दिए। तो कई बच्चों से ये वाले सवाल नहीं बनते। ये वाले सवाल कैसे बनेंगे? जब आप इस तरह के सवालों के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो बनेंगे। तो हमने स्पेसिफिकली इस तरह के सवालों के लिए भी अलग से पेपर बना रखे हैं। तो कोई बच्चा ऐसे कह दे कि सर ना, लेकिन ये वाले जो पेपर होंगे ना, ये हम शेड्यूल नहीं करेंगे। ये हम आपको एक साथ दे देंगे, जब भी आपका मन हो तो आपको दे दीजिएगा। हम इसको शेड्यूल क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये रिक्वायरमेंट हर बच्चे की डिफरेंट है। कोई बच्चा बोलता है कि सर मुझे तो मैथ्स टू कॉलम वाले सवाल बड़े आसान लगते हैं। उसमें अगर मान लो कि मैंने बी और सी ऑप्शन वगैरह सही फिट कर लिया, तभी मेरा आंसर आ जाता है। मुझे उससे मैथ्स टू कॉलम बड़ा आसान लगता है। तो ऑफ कोर्स बेटा उसके लिए मैथ्स टू कॉलम वाला जो पेपर है, उसके लिए यूज़फुल है ही नहीं। कोई बच्चा ऐसे कहता है कि मेरे तो ग्राफ वाले सवाल मेरे से बड़े आराम से सही बनते हैं। मैं तो ग्राफ को अच्छे से रीड कर लेता हूँ, इन्फॉर्मेशन बड़े आराम से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, मुझे दिक्कत नहीं आती। तो बच्चा ऑफ कोर्स बड़ा ग्राफ वाला पेपर नहीं देगा। तो हमने ये जो पेपर बना रखे हैं, ये शेड्यूल नहीं किए हैं, ये आपको हम दे देंगे। ठीक है? जब भी टाइम आएगा हम आपको दे देंगे और जिस बच्चे को लगे कि हाँ, मेरे काम का ये वाला पेपर है, सिर्फ़ और सिर्फ़ वही वाला पेपर वो अपने हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से दे। हम इसके लिए अलग से टाइमिंग आपको नहीं देंगे, आपको अपने हिसाब से ये सारे के सारे टेस्ट देने हैं। तो ये सारे के सारे टेस्ट बेटा हमने अगेन बहुत सोच समझ के बनाए हैं, इसलिए कि जो बच्चा गलतियाँ कहाँ करता है, हमने उसको एनालाइज़ किया है कि बच्चे कौन सी मिस्टेक्स कमिट करते हैं और जहाँ-जहाँ मिस्टेक्स कमिट कर रहे थे, उसके हिसाब से हमने 3 तरह के पेपर हमने अलग से बनाए हैं। अगेन हमें बीच सेशन में अगर लगा यूटीएस देते-देते कि बच्चा अगेन कोई स्पेसिफिक तरह की मिस्टेक कमिट कर रहा है, तो हम उस तरह के पेपर बनाने के लिए भी बिल्कुल ओपन हैं। बट अगेन वीडियो सॉल्यूशन, टेक्स्ट सॉल्यूशन भी आपके पास होंगे। ये सारे के सा बड़ा ये प्लानर है, मैं प्लानर पहले बोल दूँ कि जो पहला जो पार्ट टेस्ट होगा ना, वो 23 नवंबर को होगा। उसमें फिज़िक्स मतलब उसमें सिलेबस जो होगा ना वो 11th का हाफ होगा, सिर्फ़ 11th का हाफ होगा। मतलब मैथमेटिकल टूल से लेके आरबीटी तक होगा। जो अगला टेस्ट होगा ना 25th ऑफ नवंबर को उसमें बेटा मैं उसके अंदर फिज़िक्स का अगला हाफ, जो रिमेनिंग हाफ है ना वो होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन से लेके बेटा ऑफ कोर्स वेव्स और सरफेस टेंशन तक। फिर अगला जो पार्ट टेस्ट होगा वो 12th का हाफ होगा 27th ऑफ नवंबर को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से लेके कैपेसिटेंस तक। फिर अगला जो पार्ट टेस्ट होगा 29th ऑफ नवंबर को वो ईएमएफ से लेकर बट ऑफ कोर्स सेमीकंडक्टर तक होगा। फिर उसके बाद अगला जो पार्ट टेस्ट होगा वो 1 दिसंबर को होगा उसमें 11th पूरी आएगी। फिर अगला जो पार्ट टेस्ट होगा 3 दिसंबर को उसमें 12th पूरी आएगी। तो 2 11th हाफ, 2 12th हाफ 1 11th फुल, 1 12th फुल ये 6 कंप्लीट हो गए। इसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट जो होंगे वो 5 दिसंबर को स्टार्ट होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाले पेपर जब तक बच्चा देगा ना तब तक उसका सिलेबस और 10-20% हो जाएगा और उसके बाद बेटा वो फुल सिलेबस टेस्ट टेस्ट देने के लिए बड़े आराम से रेडी है। यही है बेटा ऑफ कोर्स सिलेबस आगे केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अंदर भी है। आपके पास बेटा इसका पीडीएफ जो होगा वो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है? मैं इस बात को बड़ा क्लियर कर दूँ कि बाय कहाँ से करना है? गूगल प्ले स्टोर पर कॉम्पिटिशन की जो ऐप है बेटा उसको डाउनलोड करना, मोस्टली बच्चों के पास बेटा होगी भी। वहाँ पर आप जैसे आप टेस्ट सीरीज में जाएँगे, आप बेटा या तो 12 चूज़ कर लेना या 12 प्लस चूज़ कर लेना। उसमें बेटा आपके पास टेस्ट सीरीज में यूटीएस 1 आपको दिखाई दे जाएगी। चाहे ड्रॉपर वाली बेटा बाय कर लो, चाहे क्लास 12 बाय कर लो, वो एक ही बात है। ठीक है? ये 499 बेटा रुपीज़ की है। कॉम्पिटिशन वाले बच्चों को ये बाय नहीं करनी है। हमारे जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं, उनके लिए बेटा ये वाला टेस्ट सीरीज है। कॉम्पिटिशन वाले बच्चों के पास बेटा पहले से ही रहेगी। कॉम्पिटिशन की ऐप बेटा किसी के पास ना हो और बेटा वेबसाइट से अगर विज़िट करना चाहें, तो i.competition जो वेबसाइट है, उस पर भी एक्ज़ैक्टली ऐसा ही इंटरफेस आपको नज़र आएगा। ठीक है? मैं जैसे बेटा कह रहा था टेस्ट में जो एनालिसिस होगा बेटा वो बिल्कुल प्रॉपर होगा। क्वेश्चन का एनालिसिस भी होगा और बाद में सब्जेक्ट वाइज़ एनालिसिस भी होगा और ऑफ कोर्स बेटा पूरा पेपर का अलग से एनालिसिस जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो, सारा का सारा एनालिसिस आपको बड़े आराम से अच्छे से मिल जाएगा। जो बेटा हमारे सारे बच्चे हैं उनके पास बेटा इनका इस टेस्ट सीरीज़ का पूरा-पूरा एनालिसिस सॉरी एक्सेस आपके पास रहेगा। आपको बेटा टेस्ट सीरीज़ बाय करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका हो, कोई बात हो, तो बेटा आप है ना कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई या फिर बेटा आप 4 टाइम्स 8 4 टाइम्स 0 21 पे कॉल करके भी आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है? अगेन बेटा फिर से कहूँगा कि हमने सारे के सारे टेस्ट बेटा बड़े इत्मीनान से, बड़े ही मतलब मायन्यूट डिटेलिंग के साथ हमने टेस्ट बनाए हैं, बनाए भी क्या है, बना रहे हैं। ठीक है? तो प्लीज़ बेटा उन सारे टेस्ट को दीजिएगा एंड उनसे जो आपको इनसाइट मिलेगी, उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत अपने एग्ज़ाम के देने का जो तरीका है, रिवीजन का जो तरीका है, टेस्ट सेल सॉरी सिलेबस कंप्लीशन का जो तरीका है, उसके अंदर भी थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस लगातार लाते रहिएगा। नाउ इज़ द राइट टाइम टू गिव द टेस्ट। टेस्ट दोगे बेटा तभी एक्चुअल जेईई के अंदर आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है? फिर भी अगर किसी प्रकार की और आवश्यकता हो प्लीज़ लेट मी नो। कमेंट में लिखना। ऑल द बेस्ट। बाय।